Good morning, everyone, and welcome all of Mr. Pack 59 दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चंस की हम विजिट कराते हैं। ये क्वेश्चंस बीपीएससी ईडीओ का है। नेक्स्ट ये एनटीपीसी का है, मार्च में जो अभी एग्जाम्स हुई, राइट। एनटीपीसी के जितने भी लेंदी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ही, लेकिन आपको ऑप्शन का यूज करना है, राइट। नेक्स्ट पे चलो। ये क्वेश्चंस फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे और आप आराम से इसको कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन वन पे। ये फार्मूला पता है तो आराम से 512 नहीं बनाना ही पड़ेगा, कोई नहीं। सुनो, सुनना ये है कि ए प्लस बी इसने दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। पहले आप एक बात बताओ, यदि इसने ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या हो जाता है? ए क्यू प्लस बी क्यू है, यानी ए प्लस कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो, याद रखने के लिए ध्यान रखना कि यदि इसने ये में यहाँ पे प्लस दे रखा है तो ये वाला ए प्लस बी प्लस में रहेगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जगह माइनस होता है, यानी ए बी में माइनस होगा। यदि ये माइनस दे देता ए क्यू माइनस बी क्यू तो आप लिखते ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का इसने वैल्यू दे रखा है 559। हाँ, तो इसने 9 दे रखा। अरे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है इसने? 13 दे रखा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब हम इसको कटाएंगे, कट तो जाएगा ही। 13 चौकी 52, 39 तृतीया 39। यानी क्या मैं इसके बराबर में 43 कर सकता हूँ? देखो, आप ये जज मत करना ये कैसे हो गया नहीं हो गया, बस आपको रफ सीट पे आप क्या करोगे वो चीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 43 हो जाएगा। और ए प्लस बी बराबर 13 दे रखा है, यदि हम उसका स्क्वायर करें, क्यों स्क्वायर करें, कंपेयर कैसे करोगे आखिर? सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 169। अब हम क्या कर दें बताओ? अब हम क्या कर दें? ए बी की वैल्यू निकाल दो। क्यों ए बी की वैल्यू निकाल दें? यदि मान लो आप बोलोगे कि मैं यहीं से तो आंसर निकाल सकता हूँ, कैसे निकालोगे? ये माइनस ए बी है, ये 2ab है, तो नहीं आएगी। तो आप ए बी का वैल्यू निकाल दो। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। 169 में 43 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 126 आएगा ना? 126 आएगा और ये 3ab आएगा। कर लो कैलकुलेशन। तो ए बी की वैल्यू कितना आएगी? 42। ए बी की वैल्यू कितना आएगा? 42। अब इसको पुट कर दो वन वाले में। जैसे वन वाले में पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितना दे रखी था? 43। तो ए बी का वैल्यू 42 यदि यहाँ पर हम रखेंगे और इसको इधर यदि हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? ऐड हो जाएगा उधर जाके 43 और 42। ये करेंगे हम 85। यानी सिर्फ हमें फार्मूला से पता होता, आराम से कर लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अब बोलते हो ना कि आपके माइंड में ये आएगा ऑप्शन ऑप्शन। टाइम जिस दिन कमी पड़ जाएगा ना सर, ये ऑप्शन से ही काम आएगा। क्या? और टाइम कम पड़ता है एग्जाम्स में।
ठीक है? कि एक विद्यालय है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं बेस, लेकिन आपको पढ़ना नहीं था, डायरेक्ट आंसर टिक करना था। कैसे? एक विद्यालय है, वो शंकुआ का टेंट लगाना चाहता है। शंकुआ का टेंट इस तरह से बनता है भैया। शंकुआ का टेंट तो इसी तरह बनेगा, बन जाएगा ना। टेंट की आधार त्रिज्या 7 मीटर है, मतलब आधार त्रिज्या यानी बेस रेडियस, यानी ये वाला वैल्यू भी दे रखा है इसने, 7 मीटर। ऊंचाई 24 है, ये होता है हाइट, जिसको कि आप एच बोलते हो। तिरछी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 25। ये एल की वैल्यू हो जाएगी। ट्रिपलेट पता है ना, 24 और 7 का 25 होता है। टेंट के संपूर्ण वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े का कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो आवश्यक कपड़े की कुल लागत याद कीजिए। बात बताओ। इसका इसने क्या बोला? टेंट को संपूर्ण वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करना है। पाई आर इंटू एल प्लस आर कहाँ से आया? शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बहुत लोगों के मन में आएगा, सर ये जो बेस है इसमें कपड़ा थोड़ी ना लगा रहा है। आपको ये सब करना ही नहीं है। क्या करना है? आप वैल्यू निकालो, फिर 40 से मल्टीप्लाई करो। एक काम करो, ये पाई क्या है? पाई से बटे 7 है। ठीक है, आप जो भी आएगा सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वो 11 का मल्टीपल होगा। और 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर यदि कपड़े लगा रहे हो आप, तो 40 का भी मल्टीपल आएगा। अब बोलोगे 40 का तो मल्टीपल तो बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, तो 40 को छोड़ो, अब 22 को पकड़ो। 22 में 11, 11 का जो मल्टीपल होगा ना, सीधा मार्क करो और निकलो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हम सिर्फ फ्रेमिंग कर दिए, फ्रेमिंग करना ही नहीं है। जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, मार्क करो निकल जाओ। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ईंधन का कीमत है, पहला महीना में 40%, दूसरा महीना में 60%, तीसरा महीना में 60%, ये घट रहा है। लेकिन चौथा महीना में 70% से बढ़ जाती है। तो चौथे महीने में ईंधन की जो कीमत है, मूल कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो, फार्मूला यहाँ पे भूल जाओ कि हमें फार्मूला लगाना है। राइट, क्योंकि फार्मूला में लूप होल्स होते हैं। क्योंकि जहाँ डेटा बेकार का देगा तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो 40% यदि घट रहा है, तो एक्चुअली में वो क्या होता होगा? 60% होता होगा। यानी कोई चीज़ यदि 5 है तो 60% हो जाता होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 60% घट रहा है यानी 40% बच जा रहा होगा, तो यहाँ पर 2/5 करेंगे। फिर से 60% घट रहा है, यानी 40% बचता होगा, 2/5 करेंगे। और अगला महीना क्या करता है कि 70% से बढ़ जाता है, तो क्या मैं 17/10 कर सकता हूँ? यही तो करना है। क्या समझ में नहीं आया आपको? देखो, जब अलग-अलग महीने में कोई चीज़ किसी से बढ़ रहा है, किसी परसेंटेज से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपस में हम उसका प्रोडक्ट करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा वहीं से हम कंपेयर कर लेंगे। ये मेरा न्यू, मतलब न्यू वाला डेटा हो जाएगा और ये ओल्ड का चीज़ होगा। ये बेस है और और ये ऊपर वाला नया है और ये क्या है? बेस है। क्या करते हैं? 34 कर दो, 7 दूना 34, गुना 6 कर दो, 5 25, पंचे 125। क्या कर सकता है? 25 पंचे 125, 125 गुना 10 कर दो। ओके, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं। आप ना कंपेयर इजी हो जाए, आपको सॉल्यूशन उतना ना करना पड़े। 34 गुना 6 है। नीचे वाले को आप ऐसा कुछ करो कि ये 1000 में, 10,000 में इस तरह से बदल जाए, ताकि आपको कंपेयर ना करना पड़े। यदि हम 8 से गुना कर दें, ऊपर में 8 से गुना कर देते हैं, तो नीचे में भी 8 से गुना कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी बताते हैं क्यों कर रहे हैं। 8 गुना 10,
ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। 125 गुना 8 करेंगे तो 1000 आएगा और एक यहाँ पर है जीरो, यानी टोटल जो होगा आपका 10,000 होगा। अब 34 गुना 48 कर लो, 48 गुना तो 8 चौक 32 के दूँ 3, 4 चौक 16 3 19 और 48 दिया कितना आ जाएगा 144। तो ये दो, ये 9 4 13, 9 4 2 9 4 13, 14 15 1 16। देखो 16 32 हुआ। कोई चीज 10,000 था और अब 16 32 हो जा रहा है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो यदि 10,000 था और 16 32 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 83 68 घट रहा है। 83 68 कितना में घट रहा है, 10,000 में घट रहा है। अब जैसे परसेंटेज में निकालोगे तो 83.68 परसेंटेज आ जाएगा। यही है कि कंपेयर करने में आपका इजी हो जाए, इसलिए ये जो हर है ना, ये हर, इसको 100 में बदल दीजिए, आप 1000 में बदल दीजिए, 10,000 में बदल दीजिए, जो नियरेस्ट रहेगा। तो आप जैसे बदल दोगे ना, तो आपको यहाँ पर ये नहीं कि माइनस करें, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें क्या हो जाती है ना कि वो लेंदी चला जाता है। तो आपको लेंदी नहीं जाना, तो बेस को आप ना तोड़ना है 100 में, 1000 में या 10,000 में। जैसे आप तोड़ेंगे तो वो चीज़ें आपका आराम से आंसर आ जाएगा, राइट? लास्ट के सेशंस को अटेंड नहीं किए हो पुराने वाले 25 वाले क्वेश्चंस, जाके अटेंड करो। देखो बहुत सा क्वेश्चंस आपको मीट हो जाएगा जो 26 में उसने पूछ रखे हैं, राइट? तो ज़्यादा अपने बारे में क्या बोलूँ यार, राइट? तो ये आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में कुछ बेहतरीन के साथ, जो कि आपको कुछ थोड़ा अलग लेवल पर लेकर जा सके, राइट? तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।